ग्राम के ग्राम प्रधान आदरणीय संतोष पटेल जी से चाहेंगे कि वो हमारे व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारी समिति के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हमारे रतन जी, आप अंग वस्त्र भेंट कर हमारे व्यास जी का सम्मान करेंगे। जिस समय इस परंपरा को इस मंच के माध्यम से प्रारंभ किया गया था, उसके पहले ये मैंने रामलीला कमेटी के जो हमारे संपर्क में लोग रहे उनसे ये मैंने कहा भी था कि ये बहुत अच्छी परंपरा है। जिन लोगों ने एक लंबा समय इस मंच के लिए दिया है, उनके लिए एक पुष्प का सम्मान ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मैं तो अपने को इस योग्य मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी तो ये जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे लिए मेरा गांव भी करीब है। तो ये शाखाहारी और इटर्रा, इसमें कोई मैंने आज तक भेद नहीं माना, और बल्कि विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि इटर्रा में शायद मैंने इतना वक्त न दिया होगा सांस्कृतिक क्षेत्र को जितना मैंने शाखाहारी के लिए दिया है। मेरी इलाहाबाद पोस्टिंग थी, यहाँ से हमें सूचना मिली और पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे मैं यहाँ रात्रि, अंधेरे की रात्रि में, मेरी आंखों की रोशनी भी बहुत कम, विगत 15 वर्षों से बहुत गड़बड़ चल रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए हम इलाहाबाद से जो है आकर के और स्पीच की सेवा की, तो मैं समस्त रामलीला कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उसमें मुख्यतः एक सबसे बड़ी जो आज उपलब्धि है कि हमारे भाई केशव, जिन्होंने 51 वर्ष लगभग तबला वादन में आज इस शाखाहारी के मंच से 51 वर्ष की सेवाएं तबले की इनकी पूरी हो चुकी हैं, और प्रारंभ भी हमारे और इनके बीच में बाल्यकाल से इस रामलीला जगत को एक ये दो लोगों का साथ मिला था, और आज मेरा इस मंच में अभिनंदन किया जा रहा है। इसमें मैं उन्हें भी शामिल करते हुए, भले ही उनका अभिनंदन हमसे पहले हुआ है, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मानो ये रामलीला कमेटी हमारा और भाई केशव का एक साथ अभिनंदन और सम्मान कर रही है। इसके लिए मैं कमेटी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत लगाई बाल ब्रह्मचारियत को ही तो परशुराम जी ने अपना अर्थ किया। लक्ष्मण जी ने कमेंट कर दिया वहाँ पर कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है। लक्ष्मण का पाठ है व्यंग का कि जिस समय सब कुछ कहला था, परशुराम जी के विषय में बहुत कुछ कहा ग्रंथकार ने, तो स्वयं कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो स्वयं अपने मुख से नहीं कहा, परशुराम जी के मुख से कहलवाया, क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है। जैसे नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, शंकर जी के पास कामदेव को भेजा गया ब्रह्मचर्य का परीक्षण के लिए, क्या परशुराम जी के पास भी किसी को भेजा गया? नारद जी की 2-4 चौपाइयाँ लक्ष्मण जी ने पढ़ दी तो परशुराम जी को इतना क्रोध आ गया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि नारद के ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी तो उसने रंभा को भेज दिया, तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तो हमारे साथ पास कौशल्या और कैकेयी को भेज दो। अरे इतना आवेश हो गया। हाँ हाँ, तो अब यही है, पर पता है ना कि मतलब अब इसमें चारित्रिक पतन है, हम इसको कहेंगे और क्या कहेंगे। भाई आप चरित्र अभिनय कर रहे हो जी, ये करेक्टर रोल है आपका। आपके समाज के लोग जो है आपको परशुराम भगवान जैसा मान करके आपको पैर छूते हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, और आप इस तरह से कौशल्या और कैकेयी को बुला करके अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेवा रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये भाषा नहीं है। भाई लक्ष्मण ने व्यंग किया है, उसको और अच्छे शब्दों में आप उसके ऊपर दबाव आप बना सकते थे, डांट सकते थे, हाँ दबाव बना सकते थे, लेकिन ये कह करके तुम अपने को प्रमाणित कर रहे हो कि हम इतने निचले स्तर में जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। परशुराम का चरित्र क्रोधी है, क्रोध के माध्यम से जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करो,
जी। लेकिन अब ऐसे शब्द न लाओ कि जो कि बिल्कुल एकदम जो है गंवार जाहिलों वाले हों, ये गलत है। अच्छा, अभिनय एक रामलीला तो कला मंच है ये। हाँ, और कला मंच पर अभिनय के 4 जो अंग होते हैं, रूप स्वरूप, शरीर, शारीरिक सौष्ठव अभिनय के अनुरूप, और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर कहीं आता है संवाद। तो रामलीला के मंच के जो कलाकार आपने देखे हैं पहले और अब, इन चारों में से कितना फॉलो कर पाते हैं? इसमें जो ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, इसमें कायदे से तो सारी चीज सर्वांग होनी चाहिए। तो रामलीला के मंचों पर ये कम ही दिखाई पड़ती है। लेकिन कला धर्मिता, उस जमाने में कलाकारों के पास जो है लगभग ये प्रयास होता था कि जो जिस चरित्र को जी रहा है उसमें ये सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ती थी। माने जितनी है उसमें एक आध हो सकता है कि 19-20 जी, लेकिन आज तो उसमें आधा भी नहीं दिखता है। आज का जो कलाकार है, पता चला कि जो है जनक का व्यक्तित्व तो कुछ है, देख लो कौन जनक आजकल बड़े नामी चल रहे हैं इधर कहीं के। कहाँ के? अरे तुम्हारी साइड के, इस साइड के बड़े भी हमको घाटमपुर में मिले थे, पता नहीं क्या नाम है, बड़ा मार फलाने को ये कर दिया मैंने, दिखाने वहाँ ऐसा गावत है कि न पूछो क्या नाम है उनका। इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं सब। अच्छा। तो कहने का भाव ये है कि पहले जितने भी कलाकार थे, जो परशुराम में ले लो आप, परशुराम जो होते थे, इन लोगों का व्यक्तित्व होता था, लगता था हाँ कि कोई परशुराम खड़ा है। अब आज पता चला कि कोई न कोई चीज उसमें कम दिखती है। कि अगर मान लो जो है स्वरूप अच्छा है, शरीर नहीं अच्छा है, शरीर अच्छा है स्वर अच्छा नहीं, तो पता चला कि स्वर अच्छा नहीं है, स्वर अच्छा है तो साहित्य नहीं है, संवाद करने की कला नहीं है, और पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी तो यही कमी, धैर्य का अभाव दिखाई है ना। देता है। संवाद में जो है एक दूसरे को अगर आपने सुना नहीं तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? प्रतिष्ठा को लेकर के और प्रतिस्पर्धा रहती है। इसमें दंगल होता है, दंगल में जो है 25 प्रतिनिधि बैठा ले जाते हैं, सबको जो है संवाद जो कराता है वो कितना माने जो है गहरा व्यक्ति होता है। ये व्यास पीठ का काम है। हाँ, किससे क्या कहा? देखिए मैंने जोड़ा जी, ये व्यासपीठ जो है, व्यासपीठ से बहुत कुछ ताकत मिलती है कलाकार को। आधार तो व्यास ही है। लेकिन जब व्यास को आप व्यास मान ही नहीं रहे हो, व्यास को नगण्य स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है कि उसकी योग्यता और उसका सम्मान करना ही नहीं जानते हो। ये शुरुआत किसने की कि व्यास को कुछ ना समझना? ये कहाँ शुरुआत हुई किसकी? ये सबसे ज्यादा नर्तक और विदूषक। अच्छा। हाँ, और रावण बाणासुर। क्योंकि रावण बाणासुर को कोई व्यास से मतलब नहीं। व्यास हो तो ठीक है, ना हो तो उनका कोनो मतलब है नहीं है, ना व्यास की कोई उनको जानकारी है कि व्यास है क्या चीज। नहीं, हमने कई बार देखा व्यास जो परशुराम बनने वाले लोग भी व्यास को डायरेक्शन, अब ये लगाइए चौपाई, अब ये जब वो कहते हैं वो व्यास की तरफ से चौपाई लगती है। नहीं, वो तो इसलिए कहते हैं ना, वो तो केवल इसलिए कहते हैं कि पहली बात तो व्यास है ही नहीं कोई। पहली बात तो उनमें व्यासत्व तो है ही नहीं। जो बाजार में बैठा हुआ व्यक्ति है, रामायण के पास बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यास के योग्य नहीं है, उसमें पात्रता नहीं। और कुछ एक ये भी एक अभिनय है कि परशुराम में, हाँ ये लगाइए, हाँ वही ये भी एक अभिनय है अपने आप को थोड़ा सा प्रमाणित करने के लिए कि नहीं व्यास कमजोर है, हम ज्यादा योग्य। व्यास को डाउनफॉल करना भी उनके अभिनय से जुड़ा हुआ, सर्वोपर सिद्ध करने की कोशिश करना, ये भी है। उसमें हम लोगों जैसे व्यक्तियों से जब हम लोग बैठे होते हैं तो वो लोग नहीं कर पाते। बल्कि कृष्ण मुरारी से हमारा जो है मर गए वो, एक बार इसी बात पर जो है हमारा बहुत बड़ा संवाद हो गया था। यहीं पे के ब्लॉक में जो है राधा कृष्ण मंदिर है, लाल लक्ष्मण बने हुए थे और हेमचंद्र राम बना हुआ था। हम व्यास थे, केशव तबले में थे। केवल इसी बात पर लाल का इनका 36 का आंकड़ा था। अंतिम चरण में इन्होंने अरविंद और इन लोगों को जोड़ लिया था, पर लाल को नेग्लेक्ट कर दिया था। हम लोग लाल के फॉलोअर थे, हमारे मित्र थे, उस पे बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ, नहीं कर पाए। अच्छा, डायरेक्शन दिया होगा आपको? हमने कहा कुछ नहीं, हमने कहा मुझसे बढ़ के नहीं है आप।
एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार अगर आप अपने को ट्रीट कर रहे हैं तो मेरी पीठ आपसे ज्यादा प्रमाणित है। हम जो कहेंगे हमारे आधार पर आपको करना पड़ेगा। पंडित कृष्ण मुरारी जैसा एमी व्यक्ति, कि नाम था उस आदमी का, तूती बोलती थी, उन लोगों से हम लोगों ने हाँ नहीं बर्दाश्त किया उनको, हम लोगों ने उनसे लड़ाई की, ये हम कह रहे हैं। हाँ वही कि नहीं, गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। ये सब सारी चीजें हैं। ये व्यास का जो व्यासत्व है, उसकी पात्रता है, उसका अभाव भी है, वही खत्म हो। आज जो ये परशुराम लोग जो उनसे जो है उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उसका कारण ये, पहली बात तो उनको कोई जानकारी नहीं और उनमें वो क्षमता भी नहीं। आगे निर्णय कर दें, कोई बात फंस जाए तो निर्णय करने की क्षमता बात जो है, अगर संवाद हो रहा है तो कम से कम बहुत ज्यादा गंभीर विषय ना हो तो इतना तो कर ही सकते हो यार। रामायण के आधार पर तो बता ही सकते हो कि नहीं ये परशुराम जी का पक्ष है, ये लक्ष्मण जी के पक्ष है, इतना तो कर ही सकते हो अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो। भाई बहुधनुई तोरी ललिकाई से लेकर के जो है और राम रमा तक पति करधन लेहू तक की चौपाई तो तुम गाते ही हो, तो उसका अर्थ तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल पता है। उससे अलावा कहीं कोई अतिरिक्त हो तो भाई चलो तुम्हारे पक्ष से दूर है वो। अच्छा, हमने अब तो देखा कि बहुधनुई तोरी लड़काई वाला जो प्रसंग बोल के व्यास जी और फिर निकल लेते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आएंगे सीधे जो है सीधे अब आने पे वरिया बोली तुरंत देव में ये लगाते हैं। नहीं ये तो इधर काफी दिनों से चला रहा है। कहो लखन मुंशील तुम्हारा भी नहीं लगाते, सीधे अब आने पे वरिया लगाने नहीं जरूरत है, नहीं 2 घंटे बहुत होते हैं, कैसे लगाऊंगे। नहीं वो भी जाता है। नहीं 2 घंटे बाद मतलब आए बहुधनुई तोरी लड़काई बोल करके चले गए। नहीं वही चले गए का, वो कोनो जो है रेस्टोरेंट में जो है बैठ करके कोई नाश्ता थोड़ी कर रहे हैं, वो तो टाइम पार कर रहे हैं। वो वहाँ बैठते भी नहीं है। हाँ, टहला कर वो टहलेंगे अपना या सो जाएंगे जाके, वहां से आए सीधे कुछ ना बोलना, संवाद कहाँ चल रहा है लेना देना, सीधे लगा रोज वो आए धंधा करेगा। हाँ बस भाई उनको उनका तो वही पाठ है ये। हाँ। रात में चले जाते अब ऐसी स्थिति में अगर कोई राग रागनी का प्रयोग करना भी चाहे तो बिना ब्याह से कैसे कर सकता है? रावण बाणासुर के संवाद में कोई बैठता है हाँ, बस वही से बना दिया इसको भी। और हमें आप ले लीजिए जी, आप तो कहे पूरे समय आज नहीं। हाँ। जिस समय में 20 दिन कार्यक्रम करता था उस समय भी यही करता था कि शाम को अगर बैठता था तो लघुशंका भी शायद सवेरे जिस समय जो है बहुधनुई तोरी ललिकाई लग जाती थी तब उठ करके हम जाते थे। ये समझ लो, कभी उठ के नहीं गए। तमाम लोगों की उस समय भी थी आदत। चंद्रभूषण जी इतने योग्य थे, वही चले जाते रहे। विनोद ये चले जाते थे सोने, लेकिन ये शरीर पहले भी उतना ही जो है जीवट था, वो आज भी है। तो खैर हमने हाँ कि बिल्कुल जिस समय से बैठूंगा जो आसन लगा हुआ है इसी आसन से मिलूंगा और वही ताजगी होगी शरीर में जी, वही स्फूर्ति होगी जी। अब उसको कोई ना माने तो जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता है। और ना हमें इसकी अपेक्षा है किसी से कि हमका वो कार्यक्रम लेके देगा करके तो हम बहुत बड़े अरबपति हो गए इस धंधे को करके। रामलीला से हम कितने करोड़पति बन गए। अपना दायित्व जो लिया उसका निर्वहन अपने आप हमारे साथ भगवान ने दूसरा बिल्कुल दिया, एक सहारा दे दिया। और वो इतना मजबूत दे दिया कि 80,000 1 लाख रुपए तक सैलरी में हम रिटायर हुए थे। बहुत बढ़िया। और आप क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं, और क्या चाहिए। लास्ट सैलरी जो हमें मिली है जी इतनी तक पहुंच गई, ये आप समझ लीजिए। बहुत सुंदर। तो हमें प्रभु ने सब साधन दे दिए तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तो हम तो केवल एक समाज की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने उसको बनाने का प्रयास करने का हमारा मन है जी, लेकिन लगता नहीं है कि अब, क्योंकि उसमें तमाम लोगों ने हाथ पैर डाल दिए। केशव को ले लीजिए आप, केशव को ले लीजिए भाई। देखिए धन संपन्नता एक अलग चीज है और कला अलग चीज है। आज ये समझिए कि उस आदमी की कला मर रही है। उस व्यक्ति के अंदर जो तबला हम लोगों ने जो है उंगली पकड़ करके इनको चलाया और आज तबला चरम पे पहुंचा दिया था केशव का। कि कम से कम 10 जिले में जो है सदगुरु के बाद केशव जो है को लोग जानने लगे और इनवाइटेशन निमंत्रण मिला डायरेक्ट। आयोजक कोई मंडली में हम लोग कभी नहीं गए, डायरेक्ट आते थे। तो हम लोगों का इस तरह का रहा। आज वो कलाकार अभी कोई बहुत उम्र हो गई क्या, 62-63 के हम हो रहे हैं, हमसे 5-7 साल छोटे हैं। अच्छा? अभी ज्यादा और क्या आप तुम समझ रहे हो? लौंडे हैं हमारे सामने, हमने तो बिल्कुल एकदम कमसिन देखा है इसको। केशव को, विनोद तो बहुत छोटे हैं, इनसे भी केशव से भी 2-4 साल छोटे होंगे।
तो इस सब मिला करके ये समझिए कि लोग जो है इन लोगों को पहले ही मार दिया लोगों ने। सदगुरु शरण या समझिए 70-75 साल के होके मरे और लगभग शायद साल 2 साल पहले तक तबला बजाया उन्होंने मरने के केसों पहले ही बंद करा दी कलाकार। हाँ, अब वो अपने घर में बजाते हैं केवल एकाकी ये तबला बचा है केसों को। आज वो हमसे बात होती तब वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि इन कलाकारों ने जो है सब ये राजनीति करके और ये सब, तो ये सब सारी चीज में है। अच्छा, रामलीला कुछ इतिहास पता है आपको? कानपुर की रामलीला की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कुछ जानकारी है आपको इस विषय? रामलीला की कानपुर में जो शुरुआत हुई है वो एक्चुअली ये क्या नाम आपके जो है ये जो परेड रामलीला है, परेड रामलीला के पहले जो है एक यहाँ पे प्रयागराज शिवालय में सबसे प्राचीन रामलीला और पटकापुर में जो है ब्रह्मचट्टा जी, ये 2 लीलाएं जो है और दलेल पुरवा, इस सबसे प्राचीन रामलीलाएं हैं जिसमें पंडित ज्वाला प्रसाद जी का ग्रुप जो हम लोगों की जानकारी में जी, इन लोगों का ग्रुप जो है कम से कम 20-25 कलाकार इनके साथ जुड़ा हुआ होता था और सब बढ़िया संगीत का उस पूरे कलाकारों को जो है ज्ञान होता था। ये लोग ये रामलीलाएं करते थे। जो कानपुर की रामलीला ज्वाला प्रसाद से शुरू होती है, व्यावसायिक रामलीला। मंडली की। हाँ, मंडली की। हाँ, पंडित ज्वाला प्रसाद जी इसकी देन है और उसमें ये सब जो है पुराने कलाकार हमारे चाचा जी और ये जो इंद्र नारायण व्यास हैं इनके पिताजी राम भजन जी, एक राम भजन शुक्ला हुआ करते थे दलेलपुरवा के, जहाँ पंडित ज्वाला प्रसाद जी रहते थे दलेलपुरवा में। हाँ, दलेलपुरवा में ही उनका घर था। और ये पंडित राम बहादुर रूप राम ये सब उन्हीं की देन है। जी जी। पंडित कन्हैया लाल जी, ये सब उन्हीं की देन। तो आपके चाचा, तो जब आप 9 साल के रहे होंगे तो आपके चाचा की काफी उम्र रही होगी उस समय। और क्या, और क्या। ज्वाला प्रसाद की मंडली तो और क्या सन 30 के पहले चला करती थी। हाँ, हाँ। अरे ज्वाला प्रसाद जी वगैरह को तो आप ये समझिए कि जो है बहुत समय हो गया था मरे हुए। हाँ, बहुत पुराना। ये आप समझिए कि जब हम सीखे हैं उस समय हमारे चाचा जी बिल्कुल संत हो गए थे। कोई उस तरह का उनका कुछ बचा थोड़ी था कि बहुत ज्यादा बस बस स्वांता सुखाए करते थे, चले जाते थे। हाँ, बस धर्म स्थलों में कहीं चित्रकूट जा रहे हैं तो कहीं अयोध्या जा रहे हैं, अपना 10 दिन 15 दिन वहाँ आनंद ले रहे हैं, वहीं भजन कर रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। ये सब अनुभव रहता था, कोई उस तरह का नहीं था। अच्छा, रामलीला के जो मूल स्वरूप है उसके वापस लाने के लिए कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसी योजना है जिससे पे काम करके इस पे कुछ इसके स्वरूप को बरकरार रखा जाए? उसमें बस केवल एक ही हो सकता है कि एकदम नई व्यवस्था से कलाकारों का चयन किया जाए जी, और कुछ मंच ऐसे जो है स्थापित किए जाएं जी। उस मंचों के माध्यम से उस तरह की रामलीला जो पुरानी परंपरा रही है, पुरानी जो शुद्ध रामलीला थी, उसको अगर दिखाया जाए, उसका प्रचार प्रसार शुरू हो तो शायद कुछ उसका जो है मार्ग आगे बढ़े जी। कम से कम शहर में शुरू हो, फिर शहर से देहात में कुछ एकाध मंच हो, साल में अगर कुछ नहीं 2-4 मंच भी जो है एक प्रचार का तौर तरीका होगा जी, कि लोग जो है ये जो हो रहा है इससे काफी लोग ऊब भी रहे, दर्शक इसीलिए कम हो गया ना उसके, और उसमें समय सीमा कम हो कि 8 बजे व्यास जी को बैठा दिया जाता है, एक व्यास होता है और पता चला कि 12 बजे तक जो है परशुराम संवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सुबेरे 6 बजे आए। ये तो 2 व्यास की कम से कम व्यवस्था हो, 2 से 3 व्यास वहाँ हो, समझे आप। और वो व्यास क्या करेगा बताइए, 2 घंटे टहल के पार कर रहा है या सो के पार कर रहा है या बेकार करके पार कर रहा है, ये न करेगा तो करेगा क्या? हाँ, तो करने पड़ेगा भाई। हम हैं आज, मान लो हम कह रहे हैं कि नहीं हम सब 8 बजे बैठ जाते हैं और सुबेरे जब समय तक सारे कलाकार नहीं उठ जाते तब तक हम बैठे रहते हैं। तो अब ये हम में ताकत रही, हम में रुचि रही, सब में नहीं है रुचि, सब तो नहीं कर, क्षमता नहीं इतनी देर रुकना बैठना, बड़ा ये एक समस्या है। आपके यहाँ का मकान का पता क्या है? यहाँ का एड्रेस क्या है? 54/5 जूहीलाल कॉलोनी कानपुर जी। कोई संदेश जो आप पुराने नए कलाकारों को देना चाहते हो? संदेश हमारा यही है कि जो है जो रामलीला में ये भद्दापन है, मैं प्रत्येक कलाकार से ये चाहूँगा कि जो नृत्य है, नृत्य में थोड़ा सा जो है ये जो आजकल की आधुनिकता है उसको लें, समय को देखते हुए उसको भी लेना पड़ेगा, लेकिन
उसमें लिमिटेशंस हो। ऐसा ना हो कि पता चला 4-4 घंटे जो है केवल जो है वही हो रहा है। इसमें सब कुछ कमी करें और रामलीला का जो समय सीमा है इसको लिमिटेड करें। अगर रामायण सीरियल को आप देखिए तो 2.5 घंटे 3 घंटे में जितना वो दे देते हैं, तुम ना 2.5-3 घंटे में दे सको तो कम से कम 6-7-8 घंटे में दे दो यार। इतनी बड़ी रामलीला नहीं है धनुष यज्ञ की, जिसमें कि पता चला साला शाम को 8 बजे बैठो और दोपहरी में 12 और 2 बजे वाक हो गया ना, वाक नहीं, संवाद, वाक संवाद भी हो, ऐसा नहीं है। नहीं वही वाक उसका प्रधानता हो गई, अभिनय की प्रधानता खत्म हो गई इसलिए भाई जैसे गाना ही है। हाँ। अब रामलीला में मान लो संध्या गा रहे हैं राम जी, अब बता चला 4-4 संध्या शुरू है तो टाइम तो उसमें बर्बाद होएगा भाई। 4 गाने गाने में टाइम नहीं लगेगा, जबकि बाकी के प्रसंग अब होते हैं नहीं। वही हम बता रहे हैं, जबकि तमाम कट जाते हैं मूल। सबसे पसंदीदा राग आपका कौन सा रहा? हमारा अब ऐसा है कि पसंदीदा राग क्या, रामलीला में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है जी भैरवी ही रही। भैरवी का ही प्रचलन शाम से ही शुरू हो जाता था जी। तो भैरवी प्रत्येक कलाकार भी जो है बिना सीखे हुए भी भैरवी गा लेता है वो, उसको कोई सीखने की जरूरत नहीं। कुछ 2 लाइनें किसी बाजे के साथ एक बार आप जो है इसको छेड़े जरा भैरवी तो वो बस वही है कि जी। सुन लागत हंसी पानी बिच मीन प्यासी बिना ज्ञान नर डोलत भटकत ज्ञान नर डोलत भटकत को मथुरा को काशी जैसे मृग कस्तूरी नावी और नित राहत उदासी नहीं पावत और नित राहत उदासी पानी बिच मीन प्यासी
यमन। राग यमन जो है, जब संगीत की शिक्षा होती है तो सबसे पहला राग होता है विद्यार्थी के लिए व्यक्तित्व जो है ऐसा है कि जिससे पूरा संसार चल रहा है, बिना उनके इशारे, बिना उनकी कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जी। ये प्रभु राम का व्यक्तित्व है। लक्ष्मण जीव हैं और उस जीव होने के नाते प्रभु राम के गुणानुवाद को मृत सब नखत करें उजियारी, टार न सके चाप तम भारी। जमी चल रही, जमी चल रही, जमी चल रही, आसमां चल
लगा है, चली चल रही। प्रभु के इशारे पे, प्रभु के इशारे पे जहाँ चल रहा है, चली चल रही। आसमां चल रहा है। याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। चली चल रही, आसमां चल रहा है। प्रभु के इशारे पे, प्रभु के इशारे पे जहाँ चल रहा है, चली चल रही। आसमां चल रहा है। बिगड़ते तो देखे हजारों सयाने, मगर राज दुनिया का, मगर राज दुनिया का कोई न जाने। चली चल रही, आसमां चल रहा है। प्रभु के इशारे पे जहाँ चल रहा है, चली चल रही। आसमां चल रहा। याद नहीं आता है। अच्छा, वो इसकी जो विधा आपके पिताजी से प्रारंभ हुई, आप तक ये परंपरा बनी रही कि आगे बच्चे भी रुचि ले रहे हैं इसमें आपके? नहीं, बच्चे को गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन कोई संगीत की कोई रुचि, अच्छा। क्योंकि अब आज का जो समय है, उस समय को देखते हुए जो भी रुचि रही वो आगे बढ़ती दिख नहीं रही है। वो हमारे तक ही सीमित है। जैसे पिताजी के बाद हमारे बड़े भाई भी रहे, लेकिन हमको वो मिल गया। अब हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा आगे अच्छा आने वाला है। अब कोई चमत्कार हो जाए तुम कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिलहाल तो पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे अभी तो बच्चे? हाँ, पढ़ाई लिखाई के अब इस समय तो उनका अपना सब कंपटीशन का चल रहा है। कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें लगे हुए हैं। और देखो प्रभु क्या करते हैं। कै बच्चे हैं? एक ही है बस। अच्छा। हाँ, 2 बेटियां अपने अपने घर की हैं। बड़ी वाली बेटी जो है वो भी एमए इंग्लिश लिटरेचर से थ्रू फर्स्ट क्लास रही और बीएड भी है। टीटी नहीं हो पाया उसका, तो वो तो कहीं भी जॉब नहीं उनको मिल पाया। बच्चे अच्छे हो गए। छोटी वाली जो है एमएससी बीएड, टीटी भी, और अच्छा बढ़िया मेरिट भी रही। डीबीएस में समझिए कि एक अच्छा प्रभाव रहा जी ज्योति का हमारी। इस समय वो सीतापुर में पोस्टिंग है, उसकी टीचिंग में है। अच्छा। हमारी निराला नगर में ससुराल है। बहुत सुंदर। ये भी बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा। इनका भी कुशाग्र व्यक्ति है। हाँ, बौद्धिक बहुत अच्छा, और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है। अच्छा भैया को। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं? ये सब एसएससी और ये वो सब उसी में सब लगे हुए हैं। बैंक की भी तैयारी है, यही सब।
तो यही सब चल रहा है, देखो प्रभु क्या करते हैं। सब मिला करके सब बस भगवान की कृपा है।